भगवान श्री पुरुषोत्तम की जय। जिस मास में सूर्य संक्रांति न हो वह मास अधिक मास होता है। अधिक मास 32 मास 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर में आया करता है। लोक व्यवहार और धार्मिक दृष्टि से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास की कथा। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में यज्ञ की इच्छा से भृगु, अगस्त, कपिल, कात्यायन, गौतम, कौशिक, अत्रि, गर्ग, जमदग्नि, भारद्वाज, सौनक, जैमिन, उदिलुक आदि कई ऋषि मुनि और तपस्वी अपने शिष्य समुदाय के साथ वहाँ एकत्रित हुए थे और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। उस वक्त व्यास जी के शिष्य श्री सुत पुराणी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। उन्हें देखते ही वहाँ एकत्रित हुए सब मुनि एक साथ खड़े हो गए और उन्हें घेर लिया और कहने लगे, हे सुत जी, आप हमें संसार के हितकारक कल्याणकारी कोई कथा सुनाओ। सब ऋषि मुनि को कथा सुनने की इच्छा को देखते सुत पुराणी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी आकांक्षा बड़ी उत्तम है। जिससे संसार का भला हो ऐसा मार्ग अति उत्तम है। मैं भी ऐसे कल्याण हेतु तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ। मैं पुष्कर, मथुरा, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थ क्षेत्र में गया था। बाद में दक्षिण और पूर्व के भी सभी तीर्थों से होकर बद्रिकाश्रम गया। वहाँ से सरस्वती नदी तट पर बसा सिद्ध क्षेत्र यानी सिद्धपुर गया था। वहाँ से हस्तिनापुर गया था। वहाँ मुझे खबर मिली कि राजा परीक्षित अपनी राजगद्दी छोड़कर ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए गंगा जी के तट पर गए हैं। वहाँ व्यास जी के 16 साल के दिगंबर और तेजस्वी पुत्र श्री सुखदेव जी कथा सुनाने वाले हैं। वहाँ अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। मैं भी कथा लाभ हेतु वहाँ जा पहुँचा। एक ऊंचे आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे थे। आसपास कई ऋषि मुनि और तपस्वी साथ राजा परीक्षित बैठे हुए थे। उस दौरान राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के समक्ष खड़े होकर बोले, हे सुखदेव जी, हमें जीवन से मुक्ति मिले ऐसी कोई कथा सुनाओ। राजा की विनती को ध्यान देते हुए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया। यह कथा 7 दिन तक चलती रही। 7वें दिन राजा परीक्षित को जीवन से मुक्ति मिली। मैंने अपनी नज़रों से देखा। मैंने सुना कि वहाँ नैमिषारण्य में जग कल्याण हेतु यज्ञ हो रहा है। वहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्र होने वाले हैं। आपके दर्शन हेतु मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। काठा गोरमा की कथा। नदी तट पर रमणीय गांव बसा था। वहाँ एक बुढ़िया अपने 2 लड़के और अपनी 2 बहू के साथ रहती थी। एक दिन घर में कलेश होते 2 लड़के अलग हो गए। दोनों में से एक भी अपनी माता को साथ रखना नहीं चाहता था। बुढ़िया अलग से अपना जीवन बिताती थी। इस प्रकार तीनों अलग अलग रहते थे। लेकिन कोई त्योहार आ जाता तब एक साथ आनंद से त्योहार मनाते थे। बुढ़िया धार्मिक थी। रोज सुबह भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेते लेते नदी की ओर स्नान हेतु जाती थी। वहाँ काठा गोरमा का पूजन समाप्त कर घर आ जाती थी। अपने दैनिक कामकाज में लग जाती थी। तब बड़े लड़के के घर में उनकी पत्नी उठते ही झंझट में पड़ जाती थी। वह अपने पुत्र, पुत्री और पति को सुनाती थी, ये करो, ऐसा करो, जल्दी करो। वह पैसे वाली थी और पैसे से उसको घमंड आ गया था। अभिमान भी दिन ब दिन बढ़ता जाता था। अपने आप को सब कुछ समझती थी। वो स्वभाव और वर्तन में भी अच्छी नहीं थी, जबकि उनकी देवरानी बड़ी भोली थी। एक दिन नदी जाते समय उन्होंने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी, आज मेरे साथ नदी चलो। वहाँ स्नान विधि के बाद हम
काठा गोरमा की पूजा करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनेंगे, बाद में घर आ जाएंगे। तब जेठानी ने सुनाया, नहाना तो सिर्फ बहाना है, बाकी यह तुम जो कर रही हो वो निकम्मे लोग का काम है। वहाँ सब गांव की निंदा करते हैं, मेरा वहाँ क्या काम। मैं तो पहले अपना घर संभालूंगी। कई लोग मेरे घर आते हैं, मेरे पति अपनी दुकान से आते हैं, बच्चे पाठशाला से आते हैं, अपने मायके गई बहू वापस आए, परिवारजन आए। अब तू बता, मैं भला कहाँ खाली रहती हूँ, सारा दिन काम ही काम है। अब तू बता मैं कैसे नदी आती। तुम सब ऐसे जब तब व्रत करो, मुझे ऐसे धर्म कर्म का समय नहीं है। जेठानी की उलट सुलट बात सुनते ही देवरानी को बड़ा दुख हुआ। फिर भी कुछ कहे बिना अपनी सास के पास गई और सब बात बताई। सास तब बोल पड़ी, जो करेगा वो भरेगा। भगवान आदमी को सुख देता है, सुख आते ही आदमी भगवान को भूल जाता है। तुम्हारी जेठानी समझ जाती तो बड़ी अच्छी बात होती, बाकी बड़ी बहू का नसीब फूटा है। काठा गोरमा अगर खुश हो जाती तो सुख ही सुख है, बाकी जो आग बबूला हुए तो बस कहानी समाप्त। ऐसे दिन बीत रहे थे। देवरानी के दिन भगवान पुरुषोत्तम जी की भक्ति में जा रहे थे, जबकि जेठानी का एक एक दिन संसार के नित्य कर्म में उलझा गया था। उनके पास धर्म कर्म का समय नहीं था। वह तो अपने परिवारजनों को मनाने में लग गई थी। देवरानी नित्य नदी जाती थी, जल से स्वच्छ होकर काठा गोरमा की कथा सुनती, रोजाना धर्म कर्म करती। नतीजा सामने आया, काठा गोरमा देवरानी की ओर खुश हुए। धन धान्य सुख समृद्धि से उनका जीवन भर दिया। एक और देवरानी पर काठा गोरमा की कृपा हुई तो जेठानी की दशा और दिशा गोरमा ने खराब कर दी। उन्होंने जेठानी को शाप दिया। जेठानी का पति अपने काम से वापस नहीं आया, पाठशाला से बच्चे वापस नहीं आए, अपनी बेटी के ससुराल वाले गुस्से हो गए, अतः जेठानी की बेटी अपने ससुराल से नहीं आई। और तो और अपने मायके गई पुत्रवधू भी वापस नहीं आई। ऐसी स्थिति परिवारजनों की हुई, वे नहीं आ सके। जेठानी के ढोर जब गांव के सीमा में गए थे वो भी वापस नहीं आए। अचानक ऐसा होने से जेठानी हैबत खा गई, पार दुखी हो गई। बाद में अपनी गलती का पता लगा, तुरंत देवरानी के पास गई, अपने दुख की सारी बात बता दी और दोनों अपनी सास के पास गई। सास जी अपने घर के आंगन में भगवान श्री विष्णु का नाम जाप कर रही थी। वहाँ देवरानी और जेठानी दोनों सास जी के कदमों में गिर गए और कहने लगी, माँ मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, मेरे पति और पुत्र चल गए, जानवर भी गए, जो बाजी लगाती हूँ वह गलत होती है, कुछ रास्ता बता दो, मैं वैसा करूँगी जैसा आप कहोगी। सास जी ने कहा, बेटी तुमने जाने अनजाने में भगवान पुरुषोत्तम का अपमान किया है, इसके लिए काठा गोरमा तुम पर कोपायमान हुए हैं और वही कारण से सब कार्य उल्टे हो रहे हैं। तुम भी स्नान करके धर्म कर्म करके भगवान श्री पुरुषोत्तम जी का ध्यान लगाओ, काठा गोरमा का पूजन करो, कुछ अर्ज करो, अपनी गलती की क्षमा मांगो। बेटी मेरी एक बात मानना, अगर हो सके तो तुम धर्म करो, बाकी धर्म का अनादर कभी मत करना। तब जेठानी ने आंसू बहाते कहा, माँ मैं तो बिल्कुल अंध हूँ, अज्ञान हूँ, धर्म की कोई बात जानती ही नहीं हूँ, अनजाने में अनादर हुआ है। मैंने कभी नदी काठा गोरमा की पूजा नहीं की और आप बताएं मैं वहाँ जाके क्या करूँ। सास ने कहा, एक थाली में पूजा की सभी सामग्री लेनी चाहिए, त्रिफल, पुष्प, चावल, सुपारी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंध और अपने कंधे पर चुंदड़ी रखते भजन धुन गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेकर नदी में स्नान करो। अपने अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान पुरुषोत्तम को प्रार्थना करो।
बाद में काठा गोरमा का पूजन करना और माता जी को अर्ज करना, हे माता, मैंने आपके व्रत का अनादर किया है, मुझे मेरी गलती समझ में आई है, आप बड़े दयालु हो, हे माँ प्रसन्न हो, मुझे सुख शांति दो, मेरी बाधाएं दूर करो। जेठानी ने सास की बात अपने दिल में उतारी। सास को नमस्कार करती वहां से निकली और पूजा की तैयारियां करने लगी। अपने साथ अपनी देवरानी, सास और अन्य भाविक महिलाओं के साथ गाते बजाते नदी की ओर निकल गई। वहां जाकर गौरमा की पूजा की, कथा सुनी और नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। जेठानी ने इस तरह पूजा अर्चना की और अपने घर वापस आई। अपने मन और तन में आनंद ही आनंद छा गया था। अपना पति वापस आया। पाठशाला गया हुआ अपना बच्चा और परिवारजन आने लगे। ढोर भी वापस आ गए। ऐसा चमत्कार होते ही जेठानी ने मन में माता जी को नमस्कार किया और कहने लगी, हे गौरमा, आपकी बड़ी कृपा से मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया। अब मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करूँगी। हर रोज स्नान करने के लिए नदी जाऊंगी और काठा गौरमा की पूजा करूँगी। व्रत पूर्ण होते ही ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी, अन्नदान वस्त्रदान दूंगी, कभी किसी की निंदा नहीं करूँगी और अपने अहम को छोड़ दूंगी। जेठानी ने अपने मन में ठान ली और दूसरे दिन से सुबह जल्दी उठकर सास देवरानी के साथ नदी गई, स्नान किया, माता जी की पूजा की, बाद में कथा सुनी। समय बीता। काठा गौरमा ने तीनों को सद्बुद्धि प्रदान की। अब सब मिलजुल कर रहने लगे। बुढ़िया के दोनों लड़के साथ रहते, आनंद मनाते थे। बुढ़िया भी अपने बच्चों के साथ रहने चली गई। घर परिवार में फिर से खुशियाँ आ गई। हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, हे काठा गौरमा जी, आप इस कथा वाली सास, देवरानी और जेठानी को अच्छे फल दिए। इस तरह कथा सुनने वाले सभी भक्तजन पर आप अपनी कृपा बढ़ाना और सुख शांति समृद्धि सद्बुद्धि प्रदान करना। जय काठा गौरमा, जय पुरुषोत्तम भगवान।